तो चलते हैं स्टेबिलिटी पे। मैंने कल आप लोग को शेयर कर दिया था सिलेबस का कुछ पोर्शन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी एंड एरर बाद में बात करेंगे, पहले स्टेबिलिटी पे बात कर लेते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन हमने पढ़ा था, है ना। ट्रांसफर फंक्शन जो हमने पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल कि 2/s+3 है या 3/s² + 2s + 2 ऐसे करके ट्रांसफर फंक्शन किसी भी चीज का आ सकता है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का कहूं तो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आया था, 1/s τ + 1। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कहूं तो वो आया था n² s² 2 डेल्टा n s प्लस n का स्क्वायर था, n था स्क्वायर ही था ना, ऐसे करके ये सब ट्रांसफर फंक्शन है। तो जो चैप्टर नंबर 2 में जो हिस्सा था ट्रांसफर फंक्शन का, चैप्टर नंबर 2 में जो ट्रांसफर फंक्शन की बात की थी उसमें मैंने कुछ हिस्सा छोड़ दिया था। पोल्स, जीरोज एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ाया वही जाता है, पढ़ा भी देना चाहिए, लेकिन उसको अभी तक हमने यूज किया, इसलिए मैंने होल्ड कर लिया कि तुम लोग जो हो अभी इतना ही लोड लेके चल रहे हो, तुम्हारी नौका पे ज़्यादा चढ़ा दूंगा सामान तो फिर वो डूब जाएगी, है ना। इसे मैंने कहा ये अगर मगर डोले नैया है, भंवर भंवर जाए पानी, डूबे ना मेरा जहाजी, तो कहा रहने देते हैं। तो उस हिस्से को मैं यहाँ लेके आ गया हूँ वापस, है ना। इसलिए मैंने कल जो सिलेबस शेयर किया है उसमें वहाँ पे ऐड कर दिया है सारे पैराग्राफ को। तो हमें कंसर्न है ट्रांसफर फंक्शंस के शक्ल से, और जो नीचे का जो इक्वेशन है ये, तो ट्रांसफर फंक्शन में आपको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दूसरा पोल्स एंड जीरोज, और तीसरा पोल जीरो प्लॉट, पोल्स एंड जीरोज एंड पोल जीरो प्लॉट। क्योंकि स्टेबिलिटी को समझने के लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन के इस स्वरूप को जानना जरूरी है। टाइम डोमेन निकालने के लिए हमें ये सब नहीं जानना जरूरी कि पोल्स क्या है, जीरो क्या है, सॉल्व करना जरूरी है। लेकिन जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, पोल जीरोस क्या होते हैं, और पोल जीरो प्लॉट, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन पे आप प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है GS इज इक्वल टू, अगर मैं कह रहा हूं ये है s τ + 1, या मैं टिपिकल आपको लेके चल रहा हूं ऐसा कुछ भी है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल एक RL सर्किट ले लेता हूं और एक RLC ले लेता हूं। तो RL सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन क्या आया था, कुछ ध्यान है? जैसा होगा L/R 1/R, और RLC सर्किट का होगा क्या कहूँ, 2LCR क्या रहेगा, देखना पड़ेगा यार। तो इसको भी और छोटा कर लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल सिंपल लेता हूँ कि कोई ट्रांसफर फंक्शन है 1/2s + 1, और कोई ट्रांसफर फंक्शन है ऊपर से 1/s² + 3s 1 + 2 6 + 3 + 2 मान लीजिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है। अच्छा ये तो मैंने वो दिया, इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाई न्यूमरेटर हो साथ में, मान लीजिए कह रहा हूँ 2s/2s + 1 हो, या मैं कह रहा हूँ 3s + 1/s² + 3s + 2, ऐसे करके कई सारे एग्जाम्पल। सो GS का जो न्यूमरेटर है यानी ट्रांसफर फंक्शन का, और जो डिनोमिनेटर है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है और ये भी एक पोलिनोमियल है, ये दोनों पोलिनोमियल हैं। तो दो नंबर का अगर डिवीजन होता है उसको क्या कहते थे, रैशनल नंबर। तो ये एक हो गया रैशनल फंक्शन। तो डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है।
अब क्यों कहते हैं ये किताब नहीं लिखती है, क्यों कहते हैं ये किताब नहीं लिखती है, लेकिन जो मुझे समझ में आया कि कैरेक्टरिस्टिक का तो मतलब है जो कैरेक्टर बताए। तो अगर मैं सिंपल एक आरएल सर्किट की बात करूं, सिंपल एक आरएल सर्किट की बात करूं जिसको मैंने ई सप्लाई दी है, आर है, एल है और ये आई टी है, और मैंने ये जो लिखा कि ई माइनस आर आई माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर 0, तो एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई इज इक्वल टू ई इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला इक्वेशन लिखता तो हो जाता एस एल आई एस प्लस आर आई एस इज इक्वल टू ई एस। तो अगर मैं इनपुट बाय आउटपुट देखता हूं तो आउटपुट बाय इनपुट क्या हो जाएगा, ऐसा आया था शक्ल, अगर आप लोगों ने देखा हो तो यहां देखिए ना, इसको देखिए, कुछ ऐसा ही पैटर्न लग रहा है, इसके बदले एस है, आ रहा है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पैटर्न है उसी पैटर्न में ये मिलेगा। अगर आरएलसी सर्किट होगा तो इसका अगर टू ऑर्डर इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो इधर सेकंड ऑर्डर का आपको सेकंड डिग्री का एक पॉलिनोमियल मिलेगा, इसलिए डिनोमिनेटर जो कहला रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहला रहा है। समझ में आ रही बात, मतलब मेल इससे मिल रहा है, मिलान हो रहा है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ट्रांसफर फंक्शन होगा तो डिनोमिनेटर की तरफ ही रिफ्लेक्ट करेगा। दैट इज वाई इट इज एसोसिएटेड विद कैरेक्टर। जैसे ये कैरेक्टर बता रहा है, इक्वेशन क्या है, इसके कैरेक्टर का क्वेश्चन है, वही होगी, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन को जब मैं इक्वेट करूंगा 0 से, तो क्या हो जाएगा वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना, पहली बात। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन है, ये मेरा न्यूमरेटर है, ये मेरा डिनोमिनेटर है, फॉर एग्जांपल कि मैं कह रहा हूं ये है 2s + 1 और ये है s स्क्वायर प्लस 3s + 2 मान लीजिए, ठीक है। तो दो पॉलिनोमियल है मेरे पास, एक है न्यूमरेटर और दूसरा है, मैं ऊपर लिख दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो अगर मैं न्यूमरेटर इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व करूं और मैं अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 करके सॉल्व करूं, मतलब मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करूं, तो अगर मैं एग्जांपल देख के देखता हूं तो यहां क्या आएगा, s बराबर -1/2, 2s + 1 = 0 कर दूंगा, और ये क्या आएगा, s बराबर 1 आएगा, -1 आएगा और 1 आएगा और 2 आएगा। देखिए क्योंकि मिडिल स्प्लिट करूंगा तो ये वाला s स्क्वायर प्लस s प्लस 2s + 2, तो s, हाँ -1 -2 आएगा, सॉरी, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो अब क्या है, ध्यान से देखिए, फिर कह रहा हूं कि अगर इस इक्वेशन में ये ट्रांसफर फंक्शन है, अगर मैं s बराबर -1/2 फीड करूंगा, सिर्फ ये वाला, तो gs का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। फॉर s = -1/2 gs हो जाएगा 0। तो वो तमाम सॉल्यूशन न्यूमरेटर के जिसके कारण gs 0 हो जाए उसको कहते हैं जीरोज। जीरोज हो गए वो सारे, 0, क्योंकि वो 0 बना देता है, ठीक है। और वो तमाम वैल्यू अगर मैं -1 फीड कर दूं, s बराबर -1 फीड कर दूं या -2, तो gs क्या हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इनका नाम है पोल्स। अब यार जीरोस तो ठीक लगा, इसको हीरो बना देते, ये पोल्स नाम लग दिया है। और पोल खोल मैंने किया, अभी तक पोल खुला नहीं, बट मुझे एक लगा कि चलो यार फिर भी हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो अगर हम पोल इरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल वाला, तो जमीन पे इरेक्ट करते हैं, जा किधर रहा होता है वो, आसमान की तरफ, टू द स्काई, टू द इन्फिनिटी। तो ऐसा समझ लो कि पोल्स इसलिए कह रहे हैं कि भाई इसका वैल्यू जो है वो आसमान की तरफ, इन्फिनिटी तरफ लेके जा रहा है। बेसिकली पोल्स आर द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जीरोस आर द रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर।
पोल्स जो है वो क्या है, पोल्स, हाँ तो रूट्स मतलब सॉल्यूशन ऑफ, ये चलो रूट्स ही लिख लो, अरे यार, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर और सॉरी पोल्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड जीरोस जो है वो हो गए रूट्स ऑफ, बस समझ में आ गया ये तीन बात। ट्रांसफर फंक्शन की ये तीन बात मालूम होनी चाहिए। बाकी तीन बात उधर थी कि ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, है ना, ट्रांसफर फंक्शन सिग्नल का निकालते हैं, इक्वेशन का निकालते हैं, इनवर्स ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लगा के, काम खत्म। वो दोबारा रिवाइज कर लेना। जो हिस्सा रह गया था 2.6.3 मैंने वहाँ भी पढ़ लेते लेकिन हटा दिया था, इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी, अब पड़ेगी। क्या पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक की इक्वेशन समझना, डिनोमिनेटर को जीरो कर दो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। दूसरा, न्यूमरेटर को जीरो करके अगर जो सॉल्यूशन निकाला वो जीरोस है, डिनोमिनेटर को जीरो को जो सॉल्यूशन निकाला वो पोल्स है। तो पोल्स एंड जीरोस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और न्यूमरेटर से कनेक्टेड, इतना ही है। समझ में आ गया है? ऐसा क्या बात करते हो यार, -12 1 -1 + 1 0। अरे मेरे भाई इधर देख, 2s + 1 है, नहीं अब तो मैं बताऊंगा ही। तो 2 × -12 + 1, तो यार ये कट गया तो ऊपर -1 + 1 क्या आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक ध्यान रखना, अच्छे स्टूडेंट के साथ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। सब कुछ अच्छा कर रहा है, वो 7 5 35 7 5 40 लगा के आ जाता है बेचारा। होता है सिली एरर्स होते हैं, हर इंटेलिजेंट के साथ होता है ना, जिसके साथ होता है वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। हाँ तो केयर करना पड़ेगा यार, वहाँ कोई क्षमा नहीं करेगा कि यार ये तो माफ़ कर दो ऐसे, नहीं। हाँ बात समझ में आ गया। तो ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन का बुनियादी जो फीचर्स हैं जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी स्टेबिलिटी को पढ़ने के लिए या समझने के लिए, ठीक है। जरा किताब दीजिए। पॉलिनोमियल इन एस है, पढ़ लीजिएगा, फॉर्मेलिटीज़ में बताया गया है। अब अगर मैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो अगर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, मतलब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मान लीजिए कि ये ट्रांसफर फंक्शन है, तो एक जनरल ट्रांसफर फंक्शन लिख दिया, मतलब उसको देख के प्रारूप समझ में आ गया तो फर्मा बना दिया इसका फॉर्मेट। तो कह रहा है कि ये जो होगा bm s⁻m bm -1 s⁻m-1 ऐसे से डॉट करके s² b2 b1s + b0 ऐसे हो जाएगा। इसने b0 कर दिया है, जो भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और am s⁻m an -1 s⁻n-1 डॉट a2s² a1s + a0 ऐसे लिख दिया। मैं कोफिशिएंट का नाम बदल दिया, जो भी है। पॉइंट होनी है, पॉइंट है ये पॉलिनोमियल है, कितना हाईएस्ट डिग्री है m, ये पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री कितना है n, अलग रखा है। अब रैशनल जो अगर फंक्शन आप पढ़ते हो, रैशनल फंक्शन सुना है नाम, तो रैशनल फंक्शन जो होगा वो पॉलिनोमियल का रेशियो होगा। अब जैसे फ्रैक्शन, बेसिकली ये फ्रैक्शन ही है देखा जाए तो। रैशनल नंबर जैसे ये हो सकता है ना 1/2, 2/4, 4/1, तो ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, क्योंकि ये अभी और कट सकता है फर्दर। तो ऐसे ही ये प्रॉपर फ्रैक्शन तब होगा जब इसका जो डिग्री होगा इससे छोटा हो, बड़ा हो तो काटो। मतलब मैं आपको अगर ये दे दूं कि 2x² + x + 1/x है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये तो असल में ये हो रहा है 2x + 1 + 1/x, ऐसा कुछ हो जाएगा ऐसे करके कुछ, ठीक है। सो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है तो वो आपको डिग्री देखना है, n > m है, = m है, ये सब बता दिया बात। सो रूट्स जो होंगे, अगर मैं लीनियर इक्वेशन है, मान लीजिए ये ऊपर 2x + 1 है, मैं s नहीं ले रहा हूँ, चलो s ही ले लेते तुम्हारे लिए, वेरिएबल है, और यही कह रहा हूँ कि नीचे है s² + 3s + 2। तो जब भी मैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करूँगा मुझे मिलेगा रियल नंबर। रियल नंबर तो समझते हो ना, इमेजिन नंबर तो नहीं मिलेगा ना, ये मिलेगा
तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते समय तो मुझे रियल नंबर ही मिलेगा, इमेजिनरी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय कई संभावना है, रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, जैसे s पावर -1 -2, रियल हो और सेम हो, जैसे कि s² 2s + 1, रियल भी हो और सेम भी हो गया। रियल हो नहीं हो, कॉम्प्लेक्स हो, जैसे ही कॉम्प्लेक्स होगा कॉन्जुगेट भी होगा, 2 आएगा। तो ऐसे करके कंपोनेंट्स बनेंगे, रियल है, इमेजिनरी है ना, और प्योर इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, s² + 2, तो s बराबर 2i आएगा, ±2i, तभी तो कटेगा नहीं यार। s² + 2 = 0, तो s² -2, तो s बराबर -√2, तो 2i, तो 2i जो आ गया वो इमेजिनरी सॉल्यूशन है ना, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड द सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमरेटर, यानी जीरोस भी हो सकते हैं, रियल, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, पोल्स भी हो सकते हैं, रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, मतलब जीरोस हो या हीरोज हो, मतलब पोल्स। ऐसा मत लिख देना कि ट्रांसफर फंक्शन में जीरोस होते हैं और एक हीरो होता है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कहेगा हीरोपंती दिखाना पड़ेगा। तो जीरोस और हीरोज जो है वो रियल हो सकते हैं एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग हों, है ना, रियल हो सकते हैं एंड सेम, और इमेजिनरी हो सकते हैं प्योरली, और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। ऐसे करके जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया हो, कराया हो किसी ने आपको कल पिछले जन्म में, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इतने तरह के सॉल्यूशन आते थे। आता था? कितने तरह के सॉल्यूशन आते थे? रूट्स कितने तरह के आते थे? हाँ 3, क्या क्या? हाँ हिंदी में पढ़िए, बताइए ना, हिंदी से क्या है, हिंदी तो मातृभाषा है। हाँ, तो संगत मतलब असंगत, तो ये हो गया डिस्टिंक्ट, संगत मतलब एक जैसा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वो तो रियल नंबर में चला जाएगा, रियल नंबर प्लेन पाया जाएगा। बाकी ये काल्पनिक पता नहीं नंबर कैसे कहते हैं हिंदी में, इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स को क्या लिखता है, अति कॉम्प्लेक्स को क्या लिखता है, पता नहीं यार, तुम जानते होगे। चलो मैं कहना मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल, ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन, ऐसे ही कोई भी हायर पावर ऑफ इक्वेशन जो भी करेंगे हमें तमाम खुल जाते हैं रूट्स। मतलब जो भी नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा था, रियल नंबर हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। सो हमें पोल्स और जीरोस ये सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो अगर पोल्स और जीरोस के सॉल्यूशन मिलते हैं तो देखिए एक रियल नंबर जो है, एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, ऐसा सुना है ना, रियल नंबर इज सबसेट ऑफ, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखते हैं यार नोटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर ना जेड लिखते हैं ना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मैं किसी भी नंबर, मान लीजिए 1 है, इसको मैं दिखा सकता हूं ना 1 + 0i। अब कोई इमेजिनरी नंबर है, मान लीजिए 2i, इसको लिख सकता हूं ना 0 + 2i, और बाकी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो तो सब कुछ है। कहना क्या चाह रहा हूं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन पर इनको दिखाएंगे, ये रियल एक्सिस होगा और ये, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में, इतिहास में, आपने जो इतिहास नहीं पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है वो पॉलिटिकल इतिहास पढ़ा है, राजनैतिक इतिहास, है ना, कि पहले ये राजा थे, महाराजा थे, जो भी था। अगर मैं आपको कहूँ साइंस का इतिहास पढ़िए, ऐसे ही मैथ का इतिहास पढ़ेंगे, तो मैथ का जब इतिहास पढ़ेंगे तो एक किताब दिखाई थी मैंने, इमेजिनरी टेल ऑफ रूट -1, तो उसमें एक पूरी कहानी है कि ज्योमेट्रिकली ये प्रूव किया गया है कि जब रूट -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ रियल नंबर को तो वो पूरा ज्योमेट्रिकली शिफ्ट हो जाता है 90 डिग्री से। इसलिए ये इमेजिनरी एक्सिस जो है वो आई का एक्सिस है, यानी अगर 2 यहाँ दिखा रहा हूँ तो 2i यहाँ दिखा रहा हूँ, -2i कहाँ दिखाऊंगा, यहाँ दिखाऊंगा, -2 कहाँ दिखाऊंगा, यहाँ दिखाऊंगा।
तो मुझे क्या करना है, मुझे ये इस पर पोल और जीरोस को दर्शाना है। दर्शाना समझते हैं ना, डिपिक्ट करना है, दिखाना है कहाँ है। तो अगर मैं कह रहा हूं 1 + 0i तो वो तो यहां है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 + 0i यहां है। अगर मैं कह रहा हूं 0 + 2i यहां है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं 3 + 2i यानी इधर से 3 और इधर से ये, यानी यहां है 3, 2i, दर्शा दिया। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करना। ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ा होगा। लेकिन हमारे लिए क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह के हैं। एक है जो इसका रूट है, यानी एक है जो वो जीरोस हैं और एक है पोल्स हैं। तो जीरोस को दिखाते हैं जीरो से, यानी जहां जहां जीरोस होगा वहां डॉट के बदले से जीरो लगा देंगे। अब पोल्स को दिखाते हैं क्रॉस से। तो कहा ना वो पोल, जो बिजली वाला पोल भी अगर ऐसे खड़ा करते होंगे तो ऐसा जाता होगा, इधर स्टैंड बनाते होंगे ना और फिर यहाँ से तारे लगाते होंगे, ऐसा मान लो। तो ऊपर से देखेंगे तो डंडा तो दिखाई नहीं देगा, क्रॉस दिखाई देगा, ऐसा मान लो। तो ये हो गया डिपिक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब मैं पोल जीरो प्लॉट बना के दिखा रहा हूँ आपको। मिटा दूँ? कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, ठीक है, फिर ठीक है। मैं थोड़ा एक्सप्रेस ट्रेन जैसा ही चलता हूँ। मेरा जो रिकॉर्ड है वो 75 RPM पे चलता है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में चलता हूँ मैं, तो तुम थोड़ा अपना उसको 45 RPM पे या 33, 33.5 का रिकॉर्ड आता था, है ना, उस पर चलता था। जैसे शोले का रिकॉर्ड 45 RPM पे चलता था हमारे यहाँ। 3 स्पीड होते थे, एक छोटा, जिस बड़े रिकॉर्ड 33.5 RPM में चलते थे, धीरे धीरे, है ना। वो गाना नक बंगला बने न्यारा सोने का बंगला, ऐसा। और शोले का थोड़ा सा स्पीड रहता था उसमें, है ना। तो वो कहेगा आओ ठाकुर क्या खबर लाए हो, और उसको हम लोग 75 में घुमा देते थे, स्पीड चेंज, आओ ठाकुर, है ना। और नहीं तो स्लो कर दो, आओ ठाकुर क्या खबर लाए हो। तो ठीक है ना, तो थोड़ा स्पीड में मैं रहूँगा, हाँ, तुम थोड़ा सा देखना। तो मान लीजिए कि मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ये जो सिंपल वाला केस है, ऐसा करके एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और मुझे इसके पोल्स बताइए, जीरोस बताइए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताइए और पोल जीरो प्लॉट बनाइए। तो ठीक है, आप कहोगे देखो सर सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख लो, तो या चलो पोल्स जीरोस ढूंढ लो। तो ओके, जीरोस में कुछ नहीं करना है, जो न्यूमरेटर है ना उसको जीरो करो और सॉल्व कर दो, है ना, सॉल्व करो। तो कहा ठीक है सॉल्व करते हैं। तो कहा ठीक है 2s + 1 तो न्यूमरेटर है, इसको जीरो के बराबर किया, यहाँ से s बराबर आ गया -1/2। तो ये क्या हो गया, जीरोस। अब कहा पोल्स ढूंढो, ठीक है पोल ढूंढते हैं। तो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 किया, s² 3s + 2 = 0 किया, इम्प्लाइज s², इसको मिडिल स्प्लिट किया, ये क्या हो गया, पोल्स हो गए। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, हाँ कोई सिंपल ऐसे लिखा, देखिए ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन का मतलब है इक्वलिटी चाहिए, सी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दिया। अब कह रहा हूं भाई ये पोल और जीरो को प्लॉट करके दिखाओ, है ना। तो पोल जीरो को प्लॉट करना है, तो ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, देख लिया कितना रेंज है, ये -1 -2 है, वो -1/2 है। तो ठीक है, जीरो यहाँ है, -1/2 यहाँ है, -1 यहाँ है, -2 थोड़ा और दूर कर लो, है ना, ऐसा करके। और इमेजिनरी में कुछ है, कुछ नहीं है। तो ये क्या है, -1/2 क्या है मेरा, जीरोस, तो ऐसे दिखा दिया, यहाँ पर सर्कल बना दिया। और -1 और -2 क्या है, पोल्स, तो इसको ऐसे क्रॉस और क्रॉस दिखा दिया। ये हो गया पोल जीरो प्लॉट। पोल जीरो प्लॉट हो गया, ये सिंपल डिपिक्ट कर दिया, है ना। फोटो मत खींच भाई, कॉपी में लिखो,
ये पोल जीरो प्लॉट हो गया। मतलब मुझे जो अभी अभी आए हैं दर्शक, आइए आइए आइए, हाँ, जो श्रोतागण अभी अभी आए हैं उनके लिए मैं थोड़ा जल्दी से बता दूं कि कुछ खास विशेष नहीं हुआ है। मैं इधर उधर की बातें बना रहा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इनको कुछ पढ़ना तो है नहीं, पढ़ने वाले तुम हो, इसलिए मैं रोज वेट कर रहा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ट्रांसफर फंक्शन का नाम अगर सुना होगा कभी जिंदगी में जिनने, तो ट्रांसफर फंक्शन जो है उसका ये एक रैशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अगर मैं इसका भी रूट निकाल सकता हूं, सॉल्व तो किया होगा, इसका भी रूट निकाल सकता हूं। इसका सॉल्यूशन को जीरोस कहूंगा क्योंकि उसको रखने से ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को पोल्स कहूंगा क्योंकि उसको रखने से इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कहते हैं इसको यही जीरो हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जीरो जो है पोल्स कहला रहा है। जीरोस मतलब सॉल्यूशन, रूट्स। अब जो सॉल्यूशन है, चूंकि इक्वेशन है, इक्वेशन में हमें रियल नंबर भी मिल सकता है, इमेजिनरी मिल सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल सकता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मैक्सिमम केस है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करेंगे रियल वर्सेस इमेजिनरी एक्सिस पे। आपके मैथमेटिक्स की किताब में इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन, या कोई कहता है आर्गेंट प्लेन। हम कहेंगे पोल जीरो प्लॉट, क्योंकि हमारे इनका नाम पोलर जीरोस है ना। रंगा बिल्ला जो है, जैसे कि करण अर्जुन है, जैसे कि है ना, राम और श्याम है, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे करके हमारे यहाँ पोलर जीरो है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ट्रांसफर फंक्शन बोलता है मेरे पोल जीरो प्लॉट आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, इट इज़ नथिंग सीरियस, सिंपल। क्या है कि आपको ये कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। बट जहाँ जीरोस जिसको कह रहे हैं वहाँ सर्कल लगा दीजिए, जहाँ पोल सारा पॉइंट में दिखाना है वहाँ क्रॉस लगाइए, है ना। तो कंट्रोल इंजीनियर क्रॉस और जीरोस में अंतर करेगा, जीरो और पोल्स में। मैथमेटिशियन के लिए सब सॉल्यूशन है, ठीक है। काम इतना हो गया, काम खत्म। पर्पस क्या है, हुआ क्या इससे, है ना। मेन बात क्या है कि सब तो सर आपने बता दिया है, सब बेकार की बातें, काम की बात बताएं, बस वक्त की कमी है, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लोकेट कर दिया। लोकेशन ऑफ पोल्स एंड जीरोस का ये लोकेट कर दिया। इस लोकेशन से हम ये बता सकेंगे कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, मतलब हम कोई सिस्टम को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख के ही बता देंगे कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। मतलब तुम भी अनुभव है यार, कागज का स्टूल लगाऊंगा, कागज का चेयर, कागज का ये, तो तुम उस पर नहीं बैठोगे। एक तैयार भी हो गया था बैठने के लिए, पता नहीं कौन था यार, सेक्शन बी में था, कोई ए में ही था, कोई महान व्यक्ति था, तैयार भी हो गया। तो कागज का स्टूल बना के दूंगा मैं, 2 पन्ने का वो फ्लैट ये और रोल बना के दे देगा, बैठो, तो तुम नहीं बैठोगे, तुम कहोगे सर ये अनस्टेबल है, ये गिर जाएंगे हम इस पे, है ना। सो ऐसे ही देख के ही बता देंगे, बैठ के बताने की जो सर मैं रुको ना सर, बैठ के हड्डी तोड़वाता हूँ आप फिर मानोगे, सर ये देखो एक्सरे रिपोर्ट, नहीं ना, ये खर्चा पानी बढ़ जाएगा। तो इधर भी खर्चा पानी समय बचाना है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देख करके ही सॉल्व करके निकाल के बता देंगे भैया, यानी इसको देख करके पोल जीरो प्लॉट लगा के कि ये सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल, ठीक है। बट स्टेबल और अनस्टेबल समझ तो लें कि स्टेबल क्या है, अनस्टेबल क्या है, फाइन। तो इसको मैं मिटा दूं, ये तो बड़ा काम नहीं है। कितना टाइम हो गया, 10-15 हो गया। ओहो, तो फ्यूल इंजेक्शन बढ़ाता हूं, थोड़ा और स्पीड बढ़ा देता हूं, ठीक है, एक्सेलरेट करता हूं। तो सिस्टम स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। पानी है किसी के पास, बोतल पानी का बोतल लाओ, खाली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, बोतल चाहिए। हाँ वो तुम्हारा वाला भी लाओ, खाली चाहिए यार, खाली चाहिए। हाँ, सो अगर यहाँ आएगा नहीं है, आएगा। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं क्या होगा, ये तो पंखा बंद करो, पंखा बंद कर दो। तो अगर लाइट नहीं, फैन, देखिए ये बोतल यहां दिखा रहा हूं हवा में क्योंकि यहां दिखेगा नहीं। हाँ, तो चलिए मान लेता हूं कि ये स्थिति है। अगर मैं ऐसे रखूंगा तो ये स्टेबल है कि नहीं है। अच्छा ऐसे रखूंगा तो
अच्छा ऐसे रखूंगा तो ऐसे को मैं डिफाइन कर रहा हूं फिजिक्स में कि जब मैं कोई हल्का सा फोर्स लगाऊंगा, हल्का सा फोर्स, तो ये ऑसिलेट करके वाइब्रेट करके अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस इट विल रीगेन इस स्टेट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो अगर मैंने इसको बैलेंस कर भी लिया बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से, तो हल्का सा मैंने अगर फोर्स लगाया तो ये गिरते ही चला जाएगा, ठीक है, गिरते ही चला जाएगा। और अगर मैं इसको ऐसे रख रहा हूं तो मैं जिस जगह पे वही है, जब मैं इसको फोर्स लगा दूंगा नया पोजीशन लेके फिर वैसा ही मेंटेन रहेगा। तो 3 कंडीशन हो रहे हैं हमारे पास। बॉटल रखिए, धन्यवाद। ये लो कमल, कमल कैच कर लोगे ना, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि दे आर 3 स्टेट्स। 2 स्टेट्स तो चेतन भगत की किताब थी, लेकिन इधर हमारे पास 3 स्टेट्स हैं। तुम अपनी पसंद का चुन लो, जो भी बॉटल है। हमारे लिए तो केसर का मिल्क है, तुम लोग पता नहीं क्या क्या सोचोगे, है ना। सो अगर मैं इसको रख रहा हूं किसी जगह, ऐसे रख रहा हूं और ऐसे रख रहा हूं, तो मुझे पता है कि फॉर स्मॉल फोर्स, वेरी स्मॉल फोर्स, बहुत छोटा फोर्स के लिए भी इन डिस्टर्बेंस इट विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम सेंटर लाइन। ये डिफ्लेक्ट करेगा लेकिन ये वापस आ जाएगा। मान लीजिए वापस आ जाएगा। ये अगर एक बार रिफ्लेक्ट किया तो ये अपने पोजीशन पे कभी नहीं आएगा, यानी ये बाउंडेड रिस्पॉन्स है, डक 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 करके आ जाएगा। यानी मैं अगर इसको ऐसे ग्राफ बनाऊं इसका, तो कहेगा भाई ये थोड़ा ना ऐसे 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 करके ऐसे से खत्म हो गया। लेकिन इसका बनाऊंगा ग्राफ, बोलोगे सर ये यहाँ गिरता ही चला गया, नीचे अगर ये फ्लोर तोड़ दूंगा यहाँ गिरेगा और नीचे गिरेगा, और तोड़ूंगा और नीचे गिरेगा, गिरते ही चला जाएगा। ये कहेगा भाई जहाँ पर है ना वैसा ही है, जहाँ पर है वैसा ही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको फोर्स लगा दूंगा तो ये हो सकता है मोशन में आ जाए, तो ये आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा जाएगा, ऐसे ढुलका दो जाएगा फिर आएगा जाएगा जाएगा, तो ये क्या होगा, ऑसिलेट करता रहेगा अधिकतर, ज़्यादा से ज़्यादा। सो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, और ये मार्जिनली स्टेबल है। मतलब ये स्टेबिलिटी की तरफ भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन मैं कितना किधर झुका दूं। फ्लैट रखूंगा तो बिल्कुल ऑसिलेशन में है, थोड़ा सा अगर बेस की तरफ झुकाऊंगा थोड़ा स्टेबल हो सकता है, इस तरफ झुकाऊंगा अनस्टेबल, ऐसे करके। मतलब थोड़ा ये उतना बात परफेक्ट नहीं बता रहा है, लेकिन ये